नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व के भूगोल जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं, तो विश्व के भूगोल में आज का जो आपका टॉपिक होगा आपका ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो वनडे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ज्वालामुखी में जैसे आपसे पूछा जाता है ज्वालामुखी के दौरान आपकी संरचना बनती है, तो आपने पढ़ा होगा मैग्मा, लावा, वीवर, क्रेटर, कॉल्डेरा, ये सभी कवर करेंगे। फिर उसके बाद ज्वालामुखी के प्रकार, तो ज्वालामुखी के प्रकार में जैसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, इनके उदाहरण क्या हैं ये आप कवर करेंगे। उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी आप पढ़ते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आप पढ़ेंगे तो किलायू यूएस से पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए तो हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है, जिसका नाम मोनो लोआ है। आपसे पूछा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार आप पढ़ेंगे। तो ऐसे आपके संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर आपके पूछे गए, विगत परीक्षाओं में पूछे गए या आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, वो आज की क्लास में कवर करेंगे। तो देखते हैं, आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे ज्वालामुखी से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ज्वालामुखी, तो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है ज्वालामुखी, ठीक है। क्या शब्द आपका? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हम बोलते किसको हैं वो देखेंगे जरा। ज्वालामुखी, तो ज्वाला माने क्या होता है आपका? आग होता है। ज्वाला माने क्या होता है? ज्वाला माने क्या होता है आपका? आग होता है। ज्वाला का आपका अर्थ क्या होता है? आग, ठीक है। और मुख माने क्या हो गया? मुख। तो जिसका मुख आपका आग के समान हो उसे क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी, ये तो एक छोटी सी आपकी डेफिनेशन हो गया ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी आपका बनता कैसे है वो सब आप देखेंगे। जैसे आपकी कोई संरचना हो सकती है। संरचना क्या है? संरचना इस तरीके से आपकी हो सकती है। संरचना भी आप देख लेंगे जी, संरचना क्या हो सकती है। तो संरचना में आप पढ़ेंगे जैसे एग्जाम्पल फोर, ये इस वाले एरिया को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल 4, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, पृथ्वी है, इसे थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से आप थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल 4 आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब इसमें जो भी आपकी संरचना बनेगी वो आपको समझ में आ जाएगी। इसमें संरचना जो भी आपकी बनेगी क्लियर हो जाएगा सभी को। ये पृथ्वी है आपके सामने। अब इसमें होता क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पे ये वाला जो आपका पदार्थ है, ये इस तरीके से, ये आपका क्या है, इसको आपको जानना है कि इस पदार्थ को आप क्या बोलते हैं। तो ये पदार्थ आपका कौन सा है? तो ये पदार्थ क्या कहलाता है? पृथ्वी के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ है, इसे आप क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं इसे? मैग्मा। पृथ्वी के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ है, इसे क्या बोलेंगे आप? मैग्मा। जब ये मैग्मा इस मैग्मा में क्या होगा, जब इस मैग्मा का तापमान बहुत अधिक आपका बढ़ जाएगा, तो बहुत अधिक बढ़ने के कारण क्या है, मैग्मा पृथ्वी का जो आपका धरातल है, इस धरातल से ऊपर की तरफ आपका जो भी आपका यहाँ से स्थान है उस स्थान को बनाने लगेगा और पृथ्वी के धरातल पर आने की कोशिश करेगा। अब इसमें ये आपका संरचना बनाता है। क्या बनाता है आपका? ये संरचना बनाएगा इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर की तरफ उठने के दौरान ये आपकी इस तरीके से आपकी संरचना बनेगी। ये आपकी संरचना बनेगी। ये आपका स्थान है। स्थान कौन सा है? जहां से आपका मैग्मा, ये मैग्मा है, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से इसमें से होकर के जाएगा, यहाँ से गुजरेगा और ऊपर गुजरने के बाद में ये आपका पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है, वहां पे आपका इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपका इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे जब ज्वालामुखी फटेगा तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने से अब क्या है, यहाँ पे आसपास से इस तरीके से जमा हो जाने से अब यहाँ पे आसपास में आप देख रहे हैं, अब बीच में एक आपकी संरचना बन गई, एक नीचे आपकी संरचना बन गई है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको संरचना बनती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी संरचना बन जाएगी ऐसे ही यहाँ पे, ये इस तरीके, ये आपका संरचना का निर्माण हो गया, ऐसे इधर और ऐसे इधर। अब आपको इसमें से पढ़ना है जी। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें संरचना आपने देख ली है। संरचना में क्या है? संरचना में नीचे जो आपका पदार्थ है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आप मैग्मा। क्या बोलेंगे इसे? मैग्मा। मैग्मा के बाद जो आपका मैग्मा है जिस पाइपनुमा संरचना से ऊपर तक जा रहा है, इस पाइपनुमा संरचना को क्या बोलोगे?
इसको बोलोगे आप वीवर। क्या बोलेंगे? इसको वीवर बोलेंगे। उसके बाद में आपको याद रखना है जो वीवर है, ठीक है, वीवर के द्वारा जब भी आपका मैग्मा ऊपर तक पहुंचाया जाता है तो अब ये मैग्मा किस नाम से जाना जाएगा? अब ये जाना जाएगा आपका लावा के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? लावा। किस नाम से जाना जाएगा? आपका लावा। तो पृथ्वी के धरातल पर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? आपका लावा। उसके बाद में बीच में जो आपकी संरचना बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो आपकी संरचना है, इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप क्रेटर। क्या बोलोगे इसे? इसे बोलेंगे क्रेटर। क्या बोलेंगे इसे? क्रेटर। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है जैसे ज्वालामुखी आपका फटेगा तो ज्वालामुखी फटने के दौरान बनी पाइप नुमा संरचना को क्या बोलेंगे? वीवर। उसके बाद में जब ज्वालामुखी फटने के बाद में लावा ऊपर की तरफ आपका इकट्ठा हो जाएगा, पिघला हुआ पदार्थ ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? लावा। और उसके बाद में जो बीच में जो स्थान है, क्योंकि लावा इधर जमा हो गया, इधर जमा हो गया, और उसके बाद में किसका निर्माण हो जाएगा? जो ये गड्ढे का निर्माण हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे आप? क्रेटर। क्या बोलेंगे इसे? क्रेटर। तो आप सभी एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसको बोलेंगे क्रेटर, किसको वीवर, और किसको आप बोलेंगे मैग्मा। क्लियर हो गया सभी का? जी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सभी। अब इसमें ज्वालामुखी फटने के दौरान ये संरचना बन गई। अब इसमें एक एक करके आप लिख सकते हैं। नंबर 1 आप हेडिंग बनाएंगे, ये हो गया ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी फटने के दौरान बनी संरचना। अब हेडिंग बना लेंगे ज्वालामुखी फटने के दौरान बनी संरचना। ये आपने क्लियर हो गया, ज्वालामुखी फटने के दौरान बनी संरचना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो आपका सबसे नीचे वाला आपने पढ़ा है। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे आपका मैग्मा। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है आपका मैग्मा। क्या है? मैग्मा। मैग्मा क्या है? मैग्मा आप याद रखेंगे, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा क्या है? ज्वालामुखी। क्या है आपका? ज्वालामुखी फटने के दौरान क्या है? ज्वालामुखी फटने के दौरान क्या है? ज्वालामुखी फटने के दौरान। तो आपको याद रखना है ज्वालामुखी फटने के दौरान पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के धरातल के नीचे, पृथ्वी के धरातल के नीचे पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? पृथ्वी के धरातल के नीचे पिघला पदार्थ। तो ये क्या कहलाएगा? पृथ्वी के धरातल के नीचे पिघला पदार्थ क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका मैग्मा। क्या कहलाएगा? आपका मैग्मा। क्लियर हो गया? ज्वालामुखी फटने के दौरान पृथ्वी के धरातल के नीचे पिघला पदार्थ क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मैग्मा। नेक्स्ट अब जानते हैं जी लावा। क्या है आपका? लावा। नेक्स्ट हेडिंग आपका लावा। लावा क्या है? लावा आप याद रखेंगे, लावा क्या हो जाएगा जी? ये ज्वालामुखी फटने के दौरान पृथ्वी के धरातल के नीचे, और लावा क्या है? पृथ्वी के धरातल के ऊपर। बाकी वही है, सेम टू सेम, पृथ्वी के धरातल के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर। ठीक है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर, पृथ्वी के धरातल पर कह सकते हो, पृथ्वी के धरातल पर पिघला पदार्थ क्या है आपका? पिघला पदार्थ। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका लावा। क्या कहलाएगा? ये लावा। फिर एक संरचना आपने देखी है जी वीवर। क्या है संरचना? संरचना का नाम क्या है? वीवर। एक आपने पढ़ा है वीवर। तो आपको याद रखना है ज्वालामुखी फटने के दौरान क्या है? बनी पाइप नुमा संरचना। क्या है? ज्वालामुखी फटने के दौरान, ज्वालामुखी फटने के दौरान, ज्वालामुखी फटने के दौरान क्या है आपका? फटने के दौरान बनी पाइप नुमा संरचना। ज्वालामुखी फटने के दौरान बनी पाइप नुमा संरचना, बनी पाइप नुमा संरचना। तो बनी पाइप नुमा संरचना को आप क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप वीवर। बनी पाइप नुमा संरचना को आप क्या बोलेंगे? वीवर। क्या बोलेंगे? वीवर। क्लियर हो गया? 3 आपका क्लियर हो गए, मैग्मा, लावा और क्या है आपका? वीवर। क्लियर हो गया सभी का? तो मैग्मा क्लियर हो गया, लावा, वीवर। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं जी। ये हो गया 3 से संबंधित। नेक्स्ट आगे अब इसी में आपने पढ़ा होगा क्या है? क्रेटर। ठीक है, आपने हेडिंग बनाया क्रेटर। क्या है आपका? क्रेटर। क्रेटर आपका क्या है? क्रेटर के बारे में आप जानेंगे। जैसे आपने ज्वालामुखी में अभी देखा है, ज्वालामुखी में आपने देखा है ये ज्वालामुखी फटने के दौरान ज्वालामुखी के मुख पर बनी गड्ढेनुमा संरचना को क्या बोलेंगे? क्रेटर। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। ज्वालामुखी फटने के दौरान बनी गड्ढेनुमा संरचना क्या है? ज्वालामुखी फटने के दौरान, ज्वालामुखी फटने के दौरान, ज्वालामुखी फटने के दौरान, ज्वालामुखी फटने के दौरान बनी गड्ढेनुमा संरचना क्या है आपके? बनी गड्ढेनुमा संरचना। दौरान बनी गड्ढेनुमा संरचना,
बनी गड्ढेनुमा संरचना को आप क्या बोलेंगे? गड्ढेनुमा संरचना को। तो गड्ढेनुमा संरचना आपकी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपके क्रेटर। और जो आपका क्रेटर बड़ा हो जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं आपका कॉलडेरा। क्या बोल देते हैं? आपका कॉलडेरा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया क्रेटर। तो क्रेटर का ही बड़ा रूप क्या कहलाएगा? आपका कॉलडेरा कहलाएगा। नेक्स्ट, अब इसी में आपको जानना है दो और शब्दावली हैं। एक क्या है आपका? एक है आपका गीजर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? गैसर। गीजर या क्या बोलते हैं? आपका गैसर। गीजर या गैसर क्या है? गीजर या गैसर, जैसे आपका ज्वालामुखी फट जाता है। अब ज्वालामुखी फटने के दौरान जो आपका छोटा सा छिद्र रह जाता है, तो उस छिद्र में से आपका धीरे धीरे आपका क्या है? गर्म जल निकलता रहता है। तो ऐसे गर्म जल के जो आपके स्रोत हैं उनको क्या बोलते हैं? आप गीजर या गैसर कहते हैं। तो जो गर्म जल के स्रोत हैं प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक रूप से गर्म जल के स्रोत, ठीक है, तो गर्म जल के जो आपके स्रोत हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके ये कहलाते हैं आपके गीजर या गैसर। आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा गैसर कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा गैसर आपसे पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा गैसर, तो विश्व का सबसे बड़ा गैसर या गीजर आप याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा गैसर या गीजर, सबसे बड़ा गैसर या क्या बोलेंगे आप? सबसे बड़ा गैसर या क्या है आपका? गीजर। तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका यूएसए में है। यूएसए में कहाँ पर है? यूएसए में येलो स्टोन नेशनल पार्क। कहाँ पर है? यूएसए में येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क में आपका स्थित है। क्लियर हो गया? येलो स्टोन नेशनल पार्क में। तो आपको याद रखना है गीजर या गैसर क्या कहलाते हैं? ये गर्म जल के आपके स्रोत हैं। और विश्व का सबसे बड़ा गैसर या गीजर ये यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब आप जानेंगे एक और शब्द होता है आपका, एक और शब्द आपका होता है धुआंरे। क्या होता है आपका? धुआंरे। धुआंरे, धुआंरे आपके क्या होते हैं? धुआंरे, जब ज्वालामुखी लगभग शांत सा हो जाता है तो शांत होने के बाद में ज्वालामुखी से धुएं के रूप में, जलवाष्प के रूप में जो आपका स्रोत निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? आप धुआंरे बोलते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के अंतिम, ज्वालामुखी के अंतिम, ज्वालामुखी के अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में, जिस अंतिम उत्पाद के रूप में जलवाष्प, जलवाष्प, अंतिम उत्पाद के रूप में जलवाष्प या अन्य गैसों का निकलना, अन्य गैसों का निकलना, अन्य गैसों का निकलना। तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता आपका? ये कहलाता आपका धुआंरे। क्या कहलाता आपका? धुआंरे। क्लियर हो गया? क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा धुआंरे। क्लियर हो गया सभी का? आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि जो 10,000 घूमों की घाटी है, क्या है? 10,000 घूमों की घाटी आपने पढ़ा होगा धुआंरे से। इसमें नीचे नोट करके लिख लेंगे, नोट करके क्या क्वेश्चन लिखना आपका? 10,000 घूमों की घाटी क्या है? 10,000 घूमों की घाटी किसे कहा जाए? तो 10,000 धूमों की जो घाटी है वो किसे कहा जाता है? धूमों की घाटी। तो ये किसे हम कहते हैं? तो आपको याद रखना है। तो इसे किसको बोलेंगे? ये आपका कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? कटमई, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। और कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र ये आपका कहाँ पर स्थित है? कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र आपका स्थित है यूएसए में। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि 10,000 घूमों की घाटी किसे कहा जाता है? कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। और कहाँ पर स्थित है आपका? यूएसए में। कहाँ पर स्थित है? क्लियर हो गया? कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र आपका कहाँ पर है? यूएसए में। क्लियर हो गया सभी का जी? आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये आपकी शब्दावली है, पहले जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से संबंधित आपके शब्दावली। उसके बाद में आप देखेंगे जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के आपके प्रकार, ज्वालामुखी के आपके प्रकार क्या है? ज्वालामुखी के प्रकार। नेक्स्ट, अब हेडिंग बनाएंगे ज्वालामुखी के प्रकार। यहां तक क्लियर हो गया सभी का जी? अब हेडिंग बनाएंगे ज्वालामुखी के प्रकार। हेडिंग क्या बनाएंगे जी? ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार।
अब इनको पढ़ेंगे, ये ज्वालामुखी के प्रकार में, ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 में कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं जी शांत ज्वालामुखी। कैसे ज्वालामुखी हैं? शांत ज्वालामुखी होते हैं एक तो, शांत ज्वालामुखी। एक कैसे होते हैं? एक होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक कैसे होते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं एक आपके। और एक कैसे होते हैं? एक होते हैं आपके कैसे? एक होते हैं आपके सक्रिय ज्वालामुखी। कैसे होते हैं आपके? सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो आप बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। कैसे होते हैं आपके? सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर हो गया? तो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक शांत है या डेड आप कह सकते हैं, डेड वोल्केनो। एक प्रसुप्त है, प्रसुप्त को आप क्या बोलेंगे? डोरमेंट वोल्केनो। और एक कैसे होते हैं? एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। अब इनमें बात आती है कि शांत ज्वालामुखी किसको कहेंगे? तो शांत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहेंगे जिसमें आपका हजारों वर्ष पहले उद्गार हुआ, लेकिन अब कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो उसको बोलेंगे शांत ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें 100 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले उद्गार हुआ हो, लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो किसको बोलेंगे? तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें आपका उद्गार होता रहता है, तो उन ज्वालामुखी को हम क्या बोलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। तो कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 ज्वालामुखी के प्रकार। तो आपका हो गया शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, और कैसा होगा आपका? सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर हो गया सभी का? अब शांत ज्वालामुखी, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी में हम आपका एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, शांत ज्वालामुखी। क्या लिखेंगे? हेडिंग बनाएंगे आप शांत ज्वालामुखी जी, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी में हम जानेंगे कि शांत ज्वालामुखी कौन से होते हैं। तो आप इसमें एक डेफिनेशन लिख लेंगे, वे ज्वालामुखी जिनमें हजारों वर्ष पहले आपका उद्गार हुआ हो, वे ज्वालामुखी क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे आपके शांत ज्वालामुखी। क्या कहलाएंगे? शांत ज्वालामुखी। क्लियर हो गया? क्या कहलाएंगे? आपके शांत ज्वालामुखी। अब इसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे, शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल आपके क्या हैं, उदाहरण क्या हैं, ठीक है। शांत ज्वालामुखी जिनमें हजारों वर्ष पहले उद्गार हुआ हो, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो अब आप इसके उदाहरण में से आपका क्वेश्चन बनता है, उदाहरण क्या है, ठीक है। उदाहरण आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट किलिमंजारो। तो आप याद रखेंगे उदाहरण में क्या है आपका? माउंट किलिमंजारो। क्या है आपका? माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो कौन से देश में स्थित है? तंजानिया में। और महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप आपका अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो, तो ये कहाँ पर आपका? तंजानिया, अफ्रीका में। तंजानिया, और तंजानिया कहाँ पर आपका? अफ्रीका में, ठीक है। तंजानिया, और ऐसे लिख सकते हैं आप अफ्रीका। तंजानिया अफ्रीका में आपका स्थित है। क्लियर हो गया? तंजानिया अफ्रीका, उदाहरण नंबर 1। तो नंबर 1 उदाहरण आपका ये हो गया, नंबर 1 हो गया आपका माउंट किलिमंजारो। नंबर 2 आप याद रखेंगे, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 2 क्या है? आप याद रखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट एकांकगुआ। तो इसे याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे माउंट एकांकगुआ। क्या है आपका? माउंट एकांकगुआ। माउंट एकांकगुआ कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका। कौन सा महाद्वीप आपका? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तो कौन सा आपका? माउंट एकांकगुआ। क्या है? माउंट एकांकगुआ। ये हो गया आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 3 आप जानेंगे। नंबर तीन याद रखेंगे पोपा। क्या है आपका? पोपा। पोपा कहाँ पर है? तो पोपा आप सब जानते हैं, पोपा कहाँ पर है? म्यांमार में। पोपा कहाँ पर आपका? म्यांमार। पोपा कहाँ पर आपका? म्यांमार। क्लियर हो गया? पोपा कहाँ पर आपका? म्यांमार। नेक्स्ट याद रखेंगे चिम्बराजो। चिम्बराजो। नंबर नेक्स्ट आप याद रखेंगे क्या है आपका? चिम्बराजो। क्या है आपका? चिम्बराजो। चिम्बराजो कहाँ पर है? ये आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर आपका? चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर आपका? चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर आपका? चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पर आपका स्थित कौन है?
चिम्बराजो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट दो और याद रखेंगे, एक देमबंद है और एक कौन सा है, कोह सुल्तान। ठीक है, दो और आपके, एक का नाम क्या है, एक का नाम है आपका देमबंद नंबर 5 और नंबर 6, इतने याद इसमें रखने आपको। एक का नाम क्या है, एक का नाम है आपका देमबंद, क्या है, देमबंद। और एक का नाम क्या है, एक का नाम है कोह सुल्तान। देमबंद और दूसरा कौन है आपका, कोह सुल्तान। ये दोनों आपसे पूछे जाएं, ये दोनों कौन से देश में, ये हैं आपके ईरान देश में। कौन से देश में, आपके ईरान। क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेंगे जी, पुनः आपको देखना है, आपसे पूछा जाएगा शांत ज्वालामुखी, तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें हजारों वर्ष पहले उद्गार हुआ है और आगे कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण कौन है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में, माउंट एकांगुआ उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, पोपा आपका म्यांमार एशिया में है, चिम्बराजो, अगर आपसे देश पूछा जाए, देश आप याद रखें इक्वाडोर। ठीक है, वैसे कौन सा महाद्वीप है, महाद्वीप आपका दक्षिण अमेरिका। देमबंद और कोह सुल्तान कहाँ पर, आपके ईरान में। क्लियर हो गया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी, और उसके बाद बढ़ेंगे जी, आगे देखेंगे जो आपके सुषुप्त ज्वालामुखी हैं या डोरमेंट आपके ज्वालामुखी हैं जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे। अब हेडिंग बनाएंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या है आपका, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी आप देखेंगे तो ये ऐसे ज्वालामुखी हैं, आप एक इसकी वो लिख सकते हैं जो डेफिनेशन, सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें आपका 50 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले उद्गार हुआ है और आगे उद्गार होने की संभावना है, तो उनको क्या बोलते हैं, आपके सुषुप्त ज्वालामुखी। अब सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण आपको याद रखने, सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण। तो सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण आप याद रखेंगे जी, उदाहरण क्या है। ठीक है, उदाहरण, सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण। तो उदाहरण में आप जानेंगे उदाहरण क्या है इसके। उदाहरण नंबर 1 याद रखेंगे आप, फ्यूजियामा। क्या है, फ्यूजियामा। तो यामा कौन से देश की कंपनी है, जापान की, फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा आप याद रखेंगे कहाँ पर, आपका जापान। फ्यूजियामा कहाँ पर, आपका जापान। ठीक है, इसी में आप आगे बढ़ेंगे, इसी में एक याद रखेंगे क्राकाटाओ। क्या है, क्राकाटाओ। क्राकाटाओ कहाँ पर है, क्राकाटाओ आपका इंडोनेशिया। क्राकाटाओ कहाँ पर है, क्राकाटाओ है इंडोनेशिया। क्राकाटाओ कहाँ पर है जी, इंडोनेशिया। क्राकाटाओ कहाँ पर है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट एक भारत में, भारत में अंडमान निकोबार में, और इसका नाम क्या है, नारकोंडम द्वीप। कौन सा आपका, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। क्या है आपका, नारकोंडम द्वीप, ये कहाँ पर आपका, अंडमान निकोबार। क्लियर हो गया। नारकोंडम द्वीप कहाँ पर, आपका अंडमान निकोबार। क्राकाटाओ इंडोनेशिया। ठीक है, एक और आप याद रखेंगे, एक आपका विसुवियस। कौन सा आपका, विसुवियस। तो विसुवियस, विसुवियस। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो विसुवियस कहाँ पर है, विसुवियस आपका इटली में। कहाँ पर है, इटली में। क्लियर हो गया। तो आपको ये 4 याद रखने इसमें, सुषुप्त ज्वालामुखी में फ्यूजियामा जापान में है, क्राकाटाओ आपका इंडोनेशिया में, नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार में, और विसुवियस कहाँ पर, आपका इटली में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी आपके कौन से हैं, तो उनको आप एक बार देख लेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है हेडिंग, सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी या क्या है आपका, एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी या आप लिखेंगे एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी आपके कौन से होते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी हैं जिनमें आपका समय समय पर हमें उद्गार देखने के लिए मिलता रहता है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सक्रिय ज्वालामुखी। तो आप लिख सकते हैं वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होता रहता है, तो वो सक्रिय ज्वालामुखी आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण आप जानेंगे कि इसके उदाहरण क्या हैं जी। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हैं, और जो आपको याद रखने वो इस टेबल में आपको बताए जाएंगे सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। तो सबसे पहले ले लेते हैं जी कोटोपैक्सी। कौन सा है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी आप जानते भी हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी।
और कोटोपैक्सी कौन से देश में स्थित है? ये आपका इक्वाडोर, ठीक है। कौन से देश में स्थित है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर और चिली देश की सीमा पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक हो गया कोटोपैक्सी। नेक्स्ट देखेंगे, आपने पढ़ा होगा विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछ रहा है तो ये आप याद रखेंगे किलायु। क्या है आपका? किलायु। तो किलायु आपका कहाँ पर है? ये है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु, यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ा कौन सा? आपका मोना लोआ। क्या है आपका? मोना लोआ। ये सब मैं आगे लिखूंगा, जो क्वेश्चन है वन लाइनर में लिखेंगे आगे। मोना लोआ, मोना लोआ कहाँ पर है? ये है आपका हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ पर है? हवाई द्वीप आपका यूएसए में। कहाँ पर आपका हवाई द्वीप? यूएसए में आपका स्थित है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। 3 याद रखने इसमें। अगर आपसे पूछा जाए आगे, मैं इसमें बताऊंगा आपको विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु यूएसए में, और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में। आगे बढ़ते हैं जी। आगे इसमें देखेंगे नेक्स्ट आप पढ़ते हैं जी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का कौन सा है? बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप कहाँ पर है? बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार। कहाँ पर है बैरन द्वीप? ये है आपका अंडमान निकोबार। कहाँ पर आपका? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। क्लियर हो गया। बैरन द्वीप आपका कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। आगे इसमें देखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप का अगर आपसे पूछ रहा है तो आप इसे याद रखेंगे माउंट इरेबस। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस। और माउंट इरेबस आपका कहाँ मिलता है? अंटार्कटिक। कहाँ पे मिलता है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। कहाँ पे मिलेगा? अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप पे आपका कौन सा मिलेगा? माउंट इरेबस। क्लियर हो गया, माउंट इरेबस। नेक्स्ट आगे याद रखेंगे। नेक्स्ट एक याद रखें माउंट कैमरून। क्या है आपका? माउंट कैमरून। माउंट कैमरून कहाँ पर है? अफ्रीका में। माउंट कैमरून कहाँ पर है? माउंट कैमरून आप याद रखेंगे जी कहाँ पर है? अफ्रीका में। क्लियर हो गया जी। माउंट कैमरून कहाँ पर है? अफ्रीका में। क्लियर हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं जी। माउंट कैमरून आपका कहाँ पर है? अफ्रीका में। और आपके जो अन्य ज्वालामुखी है मैं इधर यहाँ पे आपका ऐड कर देता हूँ, यहाँ से आपको दिखाई देगा। माउंट कैमरून कहाँ पर? आपका अफ्रीका जी। आगे देखेंगे माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना। माउंट एटना आप नोट करेंगे। माउंट एटना कहाँ पर है? माउंट एटना आप याद रखेंगे। माउंट एटना कहाँ पर है? ये आपका इटली में। माउंट एटना कहाँ पर है? माउंट एटना है आपका इटली। क्लियर हो गया। माउंट एटना कहाँ पर? आपका इटली। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट आगे देखेंगे स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली आपसे पूछा जाएगा। स्ट्राम्बोली भी कहाँ पर है? ये आपका इटली में है, लेकिन कौन से सागर में? क्योंकि इटली के नीचे आपका कौन सा सागर? भूमध्य सागर। तो देश तो आप याद रखेंगे इटली। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को बोलते हैं? तो आपने पढ़ा होगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली। कौन सा ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा? आपका स्ट्राम्बोली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी आपके हाल ही के एग्जामों में पूछे गए जो अन्य हैं उनको भी आप लिख लेंगे। नेक्स्ट माउंट रेनर। माउंट रेनर ये पूछा हुआ है आपका, माउंट रेनर। तो माउंट रेनर आपका कहाँ पे मिलेगा? तो माउंट रेनर आप याद रखेंगे। माउंट रेनर कहाँ पर? आपका यूएसए। माउंट रेनर कहाँ पर? आपका यूएसए। क्लियर हो गया। एक और याद रखेंगे माउंट फेरीकुटन। क्या है आपका? माउंट फेरीकुटन। तो माउंट फेरीकुटन भी आपका पेपर में ही पूछा गया है। माउंट फेरीकुटन कौन सा है जी? माउंट फेरीकुटन। और माउंट फेरीकुटन आपसे पूछे कहाँ पर है तो इसे आप याद रखेंगे मैक्सिको में। माउंट फेरीकुटन कहाँ पर? आपका मैक्सिको में। माउंट फेरीकुटन कहाँ पर है? मैक्सिको में। क्लियर हो गया। माउंट फेरीकुटन कहाँ पर? आपका मैक्सिको में। एक और आप याद रख लेंगे, लास्ट है इसका, माउंट एपो। क्या है? माउंट एपो। और माउंट एपो कहाँ पर है? माउंट एपो ये है आपका
माउंट एपो है आपका फिलीपींस में। कहाँ पर है माउंट एपो? फिलीपींस में। माउंट एपो कहाँ पर है? ये आपका फिलीपींस में है। क्लियर हो गया? माउंट एपो कहाँ पर है? फिलीपींस। तो ये आपके सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनमें आपका उद्गार हमें देखने को मिलता रहता है। एक बार पुनः देख लेंगे, पुनः देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में। किलायू कहाँ पर आपका? यूएसए में। मोना लोआ कहाँ पर है? हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। माउंट इरेबस कहाँ पर है? आपका अंटार्कटिक महाद्वीप में। और माउंट कैमरून कहाँ पर है? अफ्रीका में। माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में है। स्ट्राम्बोली कहाँ पर आपका? इटली में। माउंट रेनर कहाँ पर है? यूएसए में। माउंट पेरिकुटन कहाँ पर है? मैक्सिको में। और माउंट एपो कहाँ पर आपका? फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में। क्लियर हो गया? तो ये आपके ज्वालामुखी के उदाहरण हो गए। और ज्वालामुखी में कौन सी संरचना बनती है, वीवर वगैरह, ये सब आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हेडिंग बनाएंगे आप, ज्वालामुखी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या हेडिंग बनाएंगे? ज्वालामुखी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हेडिंग क्या बनाएंगे जी? ज्वालामुखी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ज्वालामुखी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न से। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये एक टेबल में आप बना लेंगे, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आप लिख लेंगे, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ज्वालामुखी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा विश्व का क्या है, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछा जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछ रहा है तो कौन सा आपका, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आप सब जानते हैं कौन सा है, इसका नाम है कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी आपका कहाँ पर है? ये आपका इक्वाडोर में। कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ पर आपका? इक्वाडोर। क्लियर हो गया? कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, ये याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपको याद रखना विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसे आप याद रखेंगे कौन सा है, इसका नाम है मोना लोआ। क्या है आपका? मोना लोआ। और मोना लोआ कहाँ पर आपका? हवाई द्वीप यूएसए में। कहाँ पर है? हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ, हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट लिखें, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछ रहा है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसको भी आप याद रखेंगे, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपका कौन सा है, तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आप सब जानते हैं कौन सा है, ये आपका किलायू। क्या है? किलायू। और किलायू कहाँ पर है? किलायू है आपका यूएसए में। कहाँ पर है किलायू? यूएसए में स्थित है। क्लियर हो गया? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा आपका? किलायू, यूएसए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो आप याद रखेंगे स्ट्राम्बोली। कौन सा ज्वालामुखी है? तो स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है? स्ट्राम्बोली। और स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में कौन से देश के पास स्थित है? इटली में। कहाँ पर है? इटली में, क्योंकि यहाँ से उद्गार होता रहता है, आग निकलती रहती है और जहाँ से आपका प्रकाश होता रहता है बहुत बड़े क्षेत्र में, तो इसलिए बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है? स्ट्राम्बोली, इटली। क्लियर हो गया? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है आपका? इटली। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 10,000 घूमों की घाटी। क्या है? 10,000 घूमों की घाटी, तो 10,000 घूमों की घाटी अगर आपसे पूछ रहा है, 10,000 घूमों की घाटी, घूमों की घाटी अगर आपसे पूछ रहा है 10,000 स्मोक्स, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा 10,000 घूमों की घाटी। तो घूमों की घाटी आपसे पूछ रहा है, ये कौन है जी? ये आपका कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ से आपका धुएं के रूप में निकलता रहता है कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। तो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र
ये कहाँ पर है, ये है आपका यूएसए में। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, आपका यूएसए में। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र आपका कहाँ पर है, यूएसए। क्लियर हो गया सभी का। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है तो कौन सा है, कोटोपैक्सी, कहाँ पर आपका, इक्वाडोर में। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो कौन सा है, मौना लोआ, कहाँ पर है आपका, यूएसए में। क्लियर हो गया। उसके बाद है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु, कहाँ पर आपका, यूएसए में। उसके बाद आपसे पूछा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं, स्ट्राम्बोली, कहाँ पर आपका, इटली में। नेक्स्ट है 10,000 घूमों की घाटी, तो आपको याद रखना है कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र और कहाँ पर आपका, यूएसए में। कहाँ पर आपका, यूएसए में। क्लियर हो गया, कहाँ पर आपका, यूएसए में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जो इसमें अन्य क्वेश्चन है, अन्य क्वेश्चन क्या है, जैसा आपने पढ़ा होगा सक्रिय ज्वालामुखी हो चुका है। नेक्स्ट आगे अब इसमें आपसे पूछा जाता है, जैसे क्रेटर आपसे पूछ लिया कि क्रेटर झील के उदाहरण कौन से हैं। ये क्लियर हो गया, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट आगे इसी में आप हेडिंग बनाएंगे क्रेटर झील के उदाहरण, क्रेटर झील के उदाहरण, क्रेटर झील के उदाहरण। तो क्रेटर झील के उदाहरण आपके कौन है, क्रेटर झील के उदाहरण, ये आप लिखेंगे क्रेटर झील के उदाहरण। तो क्रेटर झील के उदाहरण आप जानेंगे, क्रेटर झील के उदाहरण आपके कौन से हैं जी, देखेंगे क्रेटर झील के उदाहरण। तो क्रेटर झील के आपके 3 उदाहरण आप याद रखेंगे। एक कौन सा है, एक तो है लोनार झील। कौन सी झील है आपके, लोनार झील, एक तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे एक विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। आप पढ़ते हैं विक्टोरिया झील, कौन सी नदी निकलती है, नील नदी, और कहाँ पर है, अफ्रीका में, विक्टोरिया झील। और एक याद रखेंगे जी टोबा झील। कौन सी झील आपकी, टोबा झील। ये आपकी 3 झील है। कौन कौन सी आपके, लोनार झील, तो आप पढ़ते हैं लोनार झील कहाँ पर है, लोनार झील आपने पढ़ा है, ये कहाँ पर आपका, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है लोनार झील, ये है आपका महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया। विक्टोरिया झील आप पढ़ते हैं कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में। तो आप याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, विक्टोरिया झील। कौन सी नदी निकलती है, नील नदी। आसवान बांध कौन सी नदी पर, नील नदी। टोबा झील ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया। कहाँ पर है, टोबा झील आपका इंडोनेशिया। क्लियर हो गया। टोबा झील कहाँ पर आपका, इंडोनेशिया। आपसे पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे टोबा झील है विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील। तो क्रेटर झील अगर आपसे पूछ रहा है तो क्रेटर झील कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी, तो इसमें आप याद रखेंगे कौन सी आपकी, टोबा झील। विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी आपकी, टोबा झील। क्लियर हो गया। विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा आपका, टोबा झील। क्लियर हो गया सभी का। नेक्स्ट एक और आप नोट करके क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं मिलता, ऐसा कौन सा महाद्वीप है, या आप कह सकते हैं ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप। क्या है, ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप। ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं मिलता है। ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप आप किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर याद रखेंगे। ऐसा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन है ऐसा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप। क्लियर हो गया। कौन सा महाद्वीप आपका, ऑस्ट्रेलिया, ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप। क्लियर हो गया। तो ये आपके ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन थे, जो भी ज्वालामुखी से संबंधित आपके पूछे जाते हैं वो सब आपकी क्लास में इसमें कवर करा दिए गए हैं। ठीक है। क्रेटर ये आपने पढ़ाई अभी, क्रेटर झील के उदाहरण लोनार झील, विक्टोरिया झील और एक टोबा झील, ये आपने सब पढ़ लिया है। तो ये सब आपके ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन थे जो ज्वालामुखी में आपके पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपकी ये बेहतर क्लास है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।